हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी प्लस प्लस में ओवरराइड वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, ओवरराइड फंक्शन क्या होते हैं, आज हम देखेंगे सी प्लस प्लस में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरराइडिंग ये होता है कि जब एक क्लास का फंक्शन, एक क्लास सेम फंक्शन, जब जब एक क्लास का फंक्शन दूसरी क्लास में सेम हो तो उसको ओवरराइड बोलते हैं। कैसे, देखते हैं प्रोग्राम में। कि जैसे हमने एक एनिमल क्लास ली, ठीक है, उस क्लास को इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है ये डॉग क्लास। ठीक है, एनिमल क्लास को, ये एनिमल क्लास है और डॉग क्लास है, डॉग क्लास ने एनिमल क्लास को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, ईट फंक्शन एनिमल में भी है, ईट फंक्शन डॉग क्लास में भी है। ठीक है, ईट फंक्शन एनिमल क्लास में भी है और ईट फंक्शन डॉग क्लास में भी है। ये फंक्शन दो ये फंक्शन बोथ फंक्शन आर सेम। ठीक है, ईट फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नेम सेम है, जहाँ भी फंक्शन का नेम सेम है, दोनों फंक्शनों के नेम सेम है। तो जहाँ फंक्शन का क्या हुआ है, ओवरराइड हो, जब से फंक्शन नेम जो ड्राइव क्लास हो उसमें हो। ठीक है, जैसे जो बेस क्लास के फंक्शन का नेम सेम ड्राइव क्लास में हो तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, तो प्रोग्राम मेन है हमारा, जहाँ पे हमने डॉग इस क्लास का डी ऑब्जेक्ट बना लिया और उसका डी ऑब्जेक्ट बना लिया डी डॉट ईट। जब ईट को कॉल करेगा वो किसके पास जाएगा, ईट के पास जाएगा। ठीक है, जब ईटिंग ब्रेड आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। ठीक है जी, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। तो इसको रन किया। ये ईटिंग ब्रेड किस फंक्शन में लिखा हुआ मैसेज है, ईटिंग ब्रेड लिखा हुआ है हमारा जो ड्राइव डॉग क्लास का फंक्शन है, डॉग क्लास का फंक्शन है ईट, उसमें मैसेज लिखा हुआ ईटिंग ब्रेड। कि जब सेम नेम का फंक्शन ड्राइव क्लास में हो, सेम नेम का नेम फंक्शन ड्राइव क्लास में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, बेस क्लास में भी फंक्शन का नेम सेम हो, ड्राइव क्लास में भी फंक्शन का नेम सेम हो, जब बोथ फंक्शन के नेम सेम हो बेस क्लास में और ड्राइव क्लास में भी, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन ओवरराइडिंग था। और अब कर देते हैं वर्चुअल फंक्शन की। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, इसको हटा देते हैं और प्रोग्राम मेन के पास चलते हैं। हमने दो क्लास ली हुई है, एक ए क्लास ली और एक बी क्लास ली। ठीक है, बी क्या कर रही है, ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ए वेरिएबल, ए क्लास का ए पॉइंटर ले लिया और बी क्लास का बी वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और जो ए पॉइंटर है तो उसमें एक रेफरेंस डाला, किसका रेफरेंस डाला, बी ऑब्जेक्ट का। बी का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डाल सकते हैं क्योंकि बी में जो ए पॉइंटर है वो ए क्लास का है और ए जो बी क्लास है वो ए को इनहेरिट कर रही है। जो बी क्लास है वो ए को इनहेरिट कर रही है, इस वजह से हम ए क्लास के ऑब्जेक्ट, ए क्लास के पॉइंटर में बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उस पॉइंटर के थ्रू हमने क्या किया, जे वाला क्या है, जे वाला एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, इससे हमने कॉल किया डिस्प्ले को। जब डिस्प्ले को कॉल किया तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल हमारा जाएगा बेस क्लास पे। ठीक है, क्योंकि बेस क्लास में जाएगा कंट्रोल। हम इसको कंपाइल करते हैं, F9 किया। ठीक है, कंट्रोल F9, उसके सॉरी F10। जो देखो हमारा वैल्यू ऑफ एक्सिस कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। ठीक है, 5 जी हमारी वैल्यू दिखा रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, क्योंकि वो कंट्रोल हमारा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, कंट्रोल हमारा बेस क्लास में ट्रांसफ़र हो गया। कि जहाँ पे ए के पॉइंटर के पास कौन सा एड्रेस है, बी क्लास के ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जब डिस्प्ले, जहाँ भी जे वाला फंक्शन ओवरराइड हुआ है, डिस्प्ले फंक्शन जो हुआ है ओवरराइड हुआ है। ठीक है, इस वजह से वो कहाँ पे चला गया, अपनी बेस क्लास में चला गया। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर जहाँ पे हम सिर्फ ऐसा ही लिख देते जैसे हमने पहले किया प्रोग्राम, तो इसको हम कमेंट बना रहे हैं,
तो जहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे इसको बी डॉट ऐसे, अब कहाँ पे जाएगा जी, अब जाएगा अपनी ड्राइव क्लास के डिस्प्ले में। अब इसको F9 से कंपाइल करते हैं, ठीक है, उसके बाद F10, तो अब जी ठीक है, अब कहाँ पे गया, अब बी क्लास जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके पास चल गया, डिस्प्ले कितनी वैल्यू प्रिंट कराई इसने, 10 वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमने डिस्प्ले को कॉल किया, जो किसके डिस्प्ले को गया, जे अपने डिस्प्ले के पास गया जिस क्लास का जे ऑब्जेक्ट था, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, ए के पॉइंटर के थ्रू एक्सेस, वो कहाँ पे चला जाता है, बेस क्लास में चला जाता है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, बेस क्लास में चला जाता है, ठीक है। इसको F9 करते हैं और उसके बाद F10, लो वो बेस क्लास। अगर हम चाहते हैं कि वो अपने बेस क्लास के पास ना जाए, वो उसमें पॉइंटर में जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो वो उसी क्लास के फंक्शन के पास जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक छोटा सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कि जहाँ पे वर्चुअल यूज करना पड़ेगा। जब वर्चुअल हम लगाएंगे तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल हमारा उसी क्लास के फंक्शन में के पास जाएगा जहाँ का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने इससे पहले कंपाइल कर लिया, F9 किया तो हमारा कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। तो इसके साथ हमने F10 किया तो ये हमारा चला गया ड्राइव क्लास में। ये हमने देखा कि जब तो हम विदाउट वर्चुअल करते हैं, हमने वर्चुअल कहाँ लिखा, हमने वर्चुअल लिखा है फंक्शन के नेम के सामने, ठीक है, हमने वर्चुअल लिख दिया। जब वर्चुअल लिख दिया तो ये कहाँ पे जाएगा, जिस की पॉइंटर में जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्या रेफरेंस है, क्लास के पॉइंटर में जिस भी क्लास के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है वो उसकी क्लास के फंक्शन के पास जाएगा। जैसे हमने एक ए में किसका और रेफरेंस है, बी क्लास के बी ऑब्जेक्ट का, तो कंट्रोल हमारा कहाँ जा रहा है, बी क्लास में। अगर ये हम रेफरेंस नहीं डालेंगे तो सॉरी ये रेफरेंस डालेंगे और जहाँ पे वर्चुअल नहीं लिखेंगे तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, बेस क्लास में जाएगा। ये तो हमारा था वर्चुअल कंसेप्ट कि हमने सही ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को सही क्लास में सेंड करना है, सही क्लास में भेजना है। तो उसके लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वर्चुअल, जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो अपनी जो सही ऑब्जेक्ट है और उसी क्लास के पास जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा वर्चुअल। और उसके बाद है प्योर वर्चुअल। प्योर वर्चुअल क्या होता है, प्योर वर्चुअल जैसे हम जावा में आगे पढ़ोगे आप कि जावा में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, वो C++ में उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट इन जावा, ठीक है। कि ये वर्चुअल क्या, प्योर वर्चुअल क्या होता है, जैसे जावा में एब्स्ट्रैक्ट होता है ऐसे C++ में प्योर वर्चुअल होता है। जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसकी बॉडी नहीं लिखी होती, उसे फंक्शन के ऐसे इज इक्वल टू 0 लिखा होता है। इस जो जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन हो उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर हम ट्राई करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने की वो एरर शो करेगा, ठीक है। जो भी जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगी, इस क्लास को एक्सटेंड करेगी, वो इसकी बॉडी मस्ट लिखेगी, उसकी बॉडी जरूर लिखेगी। अगर आप बॉडी उसकी नहीं लिखते तो फिर एरर शो करेगा, क्योंकि आपको बॉडी लिखनी ही पड़ेगी जो प्योर वर्चुअल है, जो इनकम्प्लीट फंक्शन है। आप इसको इनकम्प्लीट क्लास भी बोल सकते हो, इन क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, और इन जो प्योर वर्चुअल उसको इनकम्प्लीट फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं होती। उसकी बॉडी कहाँ लिखी होगी, जो क्लास इसको इनहेरिट कर रही होगी, ठीक है। हम देख लेते हैं, वॉइड मेन हमारा शुरू हो गया, बेस का बी PTR बना लिया हमने, एक ड्राइव क्लास का, उसमें इसका ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो शो को कॉल कर दिया, तो कंट्रोल हमारा चला जाएगा, ठीक है। F9 किया तो ये हमारा F9 हो गया, कंपाइल हो गया प्रोग्राम। उसके बाद F10, तो ये हमारा मैसेज ड्राइव क्लास इन ड्राइव फ्रॉम द बेस क्लास, ये हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम इसकी बॉडी नहीं लिखते शो की, हम शो 1 कर देते हैं, जहाँ पे वॉइड शो 1, तो जहाँ से इसको कॉल कराना है तो इससे जहाँ, तो अब देखते हैं इसको क्या एरर शो करता है कि नहीं। ये देखो क्या कर रहा है,
हाँ जे भी क्या है, फिर इनकम्प्लीट क्लास बन गई क्योंकि हमने उसकी बॉडी नहीं लिखी। तो जे इस क्लास को हमने इनहेरिट तो कर लिया बेस क्लास को, पर उसकी फंक्शन की बॉडी नहीं बनी, तो जे भी हमारी एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई, इनकम्प्लीट क्लास बन गई। इसका भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। इस वजह से जहाँ पे क्या नहीं आने लग पड़ी, एरर आने पड़ी। अगर हम बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो उसके तो जो फंक्शन की बॉडी नहीं लिखी बेस क्लास में, तो उसकी बॉडी लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं लिखते तो एरर आती है, ठीक है। तो अब जे चल पड़ेगा। अगर हम इसको रन करेंगे जैसे हमने देखा पहले, तो जे तो हमारा कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। तो जे रन हो गया। ड्राइव क्लास इज ए ड्राइव फ्रॉम द बेस क्लास, ठीक है। ये तो हमारा था प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये तो मेन शुरू हो गया। मेन का हमने बेस क्लास का बी पी टी आर बना लिया, ड्राइव क्लास का डी ऑब्जेक्ट बना लिया। तो डी ऑफ बी पी टी आर में क्या स्टोर कर दिया, एड्रेस स्टोर कर दिया इस डी ऑब्जेक्ट का। तो इसके थ्रू हमने शो को कॉल किया, वो कंट्रोल हमारा जहाँ पे चला गया। तो ये तो था हमारा वर्चुअल, प्योर वर्चुअल और ओवरराइड फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन में आपको कोई भी डाउट हो और इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।